हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो होने वाला है एमटीपी के ऊपर, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी को मेडिकली या फिर सर्जिकली जो है एंड करना। ठीक है, एमटीपी के अंदर हम लोग जो है इसका मीनिंग समझेंगे, ये प्रोसीजर क्या होती है ये समझेंगे, मेथड्स क्या क्या होती है, और जो एमटीपी एक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है 1971 में, उसे भी हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमटीपी इंट्रोडक्शन से। Medical termination of pregnancy (MTP) is a procedure by which a pregnancy is intentionally terminated before the fetus become viable। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पर प्रेगनेंसी को इंटेंशनली टर्मिनेट किया जाता है, यानी कि ख़त्म किया जाता है, प्रेगनेंसी को एंड किया जाता है। एक कब? वो भी जब उस कंडीशन में जब फीटस जो है यूट्रस के बाहर जो है जीवित नहीं रह सकता, मतलब यूट्रस बहुत छोटा होता है, यूट्रस के बाहर वो जो है जीवित नहीं रह सकता। तो उसी जो है उसी कंडीशन पे उसी ड्यूरेशन में जो है प्रेगनेंसी को इंटेंशनली ख़त्म करना क्या कहलाता है? एमटीपी कहलाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर सिंपल वर्ड में बताओ तो जब मतलब कोई बच्चा होता है और उसे कोई जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी होती है या फिर डिफेक्ट होता है या फिर प्रेगनेंसी के कारण मदर को कोई रिस्क होता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं? सलाह देते हैं कि भाई आप इस बच्चे को अबॉर्ट करा दो वरना आपकी जान को रिस्क हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो है डॉक्टर्स की प्रॉपर परमिशन के साथ में मेडिकली या फिर सर्जिकली प्रेगनेंसी को क्या कहा जाता है? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। ठीक है, अब इसको लेकर जो एक रूल होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है जो 1971 में, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेडिकल maternal and reproductive health care and help prevent complication associated with unwanted and high risk pregnancies। ठीक है, और ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मैटरनल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि ये जो है सीवियर कॉम्प्लिकेशंस से ये बचाता है फीमेल को, जैसे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हो गई, अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो गई, इन सारी चीज़ों से जो है फीमेल को बचाने का काम भी करता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि रेप वगैरह का कोई केस होता है, या फिर ऐसी कोई भी प्रेगनेंसी जो मतलब अगर वो रही तो वो मदर के लिए या बच्चे के लिए रिस्क कॉज कर सकती है। तो उस प्रेगनेंसी को जो है टर्मिनेट किसके थ्रू किया जाता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के थ्रू किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। Medical termination of pregnancy (MTP) is an intentional termination of pregnancy by medical and surgical method before the period of fetal viability in accordance with the प्रोविजंस ऑफ एमटीपी एक्ट। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी क्या है? एक ऐसा इंटेंशनल टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का, यानी कि प्रेगनेंसी को जो है इंटेंशनली ख़त्म किया जाता है, मेडिकली भी किया जा सकता है, सर्जिकली भी किया जा सकता है। कब? किस ड्यूरेशन में? जब फीटस जो है वायबल नहीं हो, यानी कि बच्चा जो है यूट्रस के बाहर रहने की इसमें नहीं हो, स्टेज में नहीं हो, यूट्रस के बाहर जीवित नहीं रह सकता, उस पीरियड में जो है प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जाता है। एक किसके अंडर? प्रोविजंस ऑफ एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट के अंदर जो है प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहला इंडिकेशन आता है इसका थेरेप्यूटिक इंडिकेशन। ठीक है, व्हेन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी पोजेस अ रिस्क टू द लाइफ और फिजिकल हेल्थ ऑफ मदर। थेरेप्यूटिक इंडिकेशन क्या कहता है कि भाई जब प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखने से मदर की जान को, मदर की हेल्थ को किसी भी टाइप का कोई भी खतरा हो, तो ये प्रेगनेंसी जो है कंटिन्यू करना सही नहीं रहेगा। जैसे कि मदर को कोई सीवियर हार्ट डिसीज़ है, ठीक है, सीवियर किडनी डिसीज़ है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, तो यहाँ पर जो है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना बहुत ही डेंजरस हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है,
उसके बाद आता है सेकंड इंडिकेशन, ईओजेनिक इंडिकेशंस। ईओजेनिक इंडिकेशंस यानी कि जब फीटस में कोई भी सीवियर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हो, मतलब बर्थ से ही उसे कोई जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़ हो या फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हो जिसके कारण जो है बच्चा नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा, तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई ये बच्चा अभी भी नॉर्मल नहीं है, बाद में भी डिलीवरी के बाद में भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा, तो इसे दुनिया में जीवित लाने का कोई मतलब नहीं है। तो उस कंडीशन में जो है मेडिकली या फिर सर्जिकली प्रेगनेंसी को जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है, जिसमें कि ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे को का ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सीवियर जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में जो है बच्चे को अबॉर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ह्यूमैनिटेरियन इंडिकेशन। ह्यूमैनिटेरियन इंडिकेशंस यानी कि प्रेगनेंसी या फिर रेप का केस अगर हो गया है, प्रेगनेंसी मतलब रेप या फिर सेक्सुअल असल्ट के कारण अगर हुई हो, तो उसी भी जो है टर्मिनेट इसी के थ्रू किया जाता है। ठीक है, सोशल इंडिकेशंस किए जाते हैं। सोशल इंडिकेशंस यानी कि जब कोई भी किसी कपल का कोई एक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया हो और अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हो चुकी हो कॉज, तो उस कंडीशन में भी जो है एमटीपी किया जाता है। ठीक है, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन लीडिंग टू अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड मेंटल डिस्ट्रेस टू द वुमन, मतलब कि वुमन को कोई किसी भी टाइप का कोई मेंटल डिस्ट्रेस कॉज हो रहा हो प्रेगनेंसी के कारण, और मतलब किसी कॉन्ट्रासेप्शन के फेलियर के कारण अगर प्रेगनेंसी कॉज हुई है, तो उसी भी जो है इंटेंशनली टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी मेथड्स के बारे में कि कौन कौन सी मेथड्स यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आती है मेडिकल मेथड। ठीक है, डन यूजिंग ड्रग्स सच एज मिफेस्प्रोटोन एंड मिसोप्रोस्टॉल ओके, कॉमनली यूज्ड अर्ली प्रेगनेंसी। इसमें जो है कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आता है माइफेप्रिस्टोन, जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ब्लॉक करने का काम करता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, तो ये ड्रग क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को ब्लॉक कर देता है, और जिसकी वजह से क्या रहता है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती। ठीक है, और इसे जो है मेजरली अर्ली प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में जो है इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सर्जिकल मैथड। ठीक है, सर्जिकल मैथड में जो है मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन यूज़ किया जाता है। मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन यानी कि जो है एक स्पेशल सिरिंज की हेल्प से जो है प्रेगनेंसी टिश्यू को सक्शन करके निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सक्शन इवैक्यूएशन भी यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, मशीन के थ्रू सक्शन प्रेशर से यूट्रस को क्या किया जाता है, एम्प्टी किया जाता है। ठीक है, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन भी इसमें यूज़ किया जाता है, यानी कि सर्विक्स को डायलेट करके जो है इंस्ट्रूमेंट की मदद से प्रेगनेंसी के टिश्यू को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है, इसमें मेडिकल मेथड में जो है जो दूसरा ड्रग था हमारा मीसोप्रोस्टॉल वाला जो ड्रग था, ये क्या करता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस लाने का काम करता है। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाता है और प्रेगनेंसी के टिश्यूज़ को बाहर निकालने में हेल्प करता है। जैसे कि हमको पता है डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, बच्चे को बाहर लाने के लिए यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और सर्विक्स की वॉल जो है सॉफ्ट होती है और सर्विक्स जो है डायलेट होकर बच्चे को डिलीवर करता है। तो ये जो मीसोप्रोस्टॉल ड्रग होता है, ये भी क्या करता है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे कि प्रेगनेंसी के जो भी टिश्यूज़ होते हैं वो फीमेल की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एमटीपी एक्ट इन इंडिया। एमटीपी एक्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडिया में एबॉर्शन जो है, एबॉर्शन को रेगुलर करने के लिए जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में बनाया गया था। ठीक है, बाद में जो है इसे 2021 के अंदर जो है इसे अपडेट भी किया गया। ठीक है, द एमटीपी एक्ट 1971 वॉज इंटेक्टेड टू प्रोवाइड सेफ एंड लीगल अबॉर्शन सर्विसेज, मतलब सेफ और लीगल सर्विसेज को डेवलप करने के लिए 1971 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी एक्ट लाया है। ठीक है, अमेंडेड इन 2021 टू एक्सपांड एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन, और इसे जो है 2021 के अंदर अपडेट भी किया गया ताकि सभी को जो है एमटीपी मतलब जिनको नीड है वो फ्रीली जो है एमटीपी करा सके, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सके। ठीक है, the termination up to 20 week can be performed with opinion of one
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि जो प्रेगनेंसी है उसे अगर तुमको ख़त्म करना है, मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, तो तुम सिर्फ 20 वीक तक ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो। वो भी किसके ओपिनियन से? एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन के बाद ही तुम प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हो? टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि अगर कोई रीज़न नहीं है और तुम्हें बच्चा फिर भी ख़त्म करना है, तो तुम एक किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की मदद से जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो। टर्मिनेशन बिटवीन 20 to 24 वीक is permitted to specific categories of women with the opinion of 2 RMPS, ठीक है। मतलब कि कुछ स्पेशल कैटेगरीज में जो है वुमन, जैसे कुछ वीमेंस होती है जिनकी कोई रेप वगैरह हो चुका हो या माइनर हो, तो उन कैटेगरीज में 20 से लेकर 24 वीक तक जो है परमिटेड होता है, लेकिन उसमें भी जो है डॉक्टर्स की जो ओपिनियन होती है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है किसी का भी एमटीपी नहीं कराया जा सकता एक्ट के अकॉर्डिंग, जो है एक तो उनका कराया जाएगा जो जैसे कोई माइनर है या फिर रेप वगैरह का केस है, तो उनका 20 से 24 वीक के बीच में कराया जा सकता है। वो भी कुछ मतलब प्रैक्टिशनर या फिर सीनियर डॉक्टर की अथॉरिटी के साथ, और साथ बाद में अगर किसी फीमेल को नॉर्मल अपना एमटीपी करवाना है, तो वो क्या करेंगी कि 20 वीक के अंदर अंदर जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराएगी, और किसके थ्रू? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द वुमेन आइडेंटिटी मस्ट बी मेंशन, ठीक है, मेंटेन, ठीक है। मतलब कि जो वुमेन एमटीपी करवा रही है उसकी जो आइडेंटिटी है वो हमेशा पर्सनल रहेगी, मतलब किसी के तक भी नहीं पहुँचेगी, मतलब हमेशा वो सेफ रहेगी, ठीक है। मतलब ये एक रूल है कि भाई जिसने भी एमटीपी कराया है उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होगी, और ये मैंडेटरी है, ठीक है। मतलब उसकी आइडेंटिटी को क्या क्या रखना है? सीक्रेट रखना है, ठीक है। उसके बाद अब एमटीपी के कुछ कॉम्प्लिकेशन भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हेमोरेज हो गया, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है, सर्वाइकल इंजरीज हो सकती है, यूटेराइन परफोरेशन हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फीमेल को हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या करेंगे नर्सेस, ठीक है, प्रोवाइड प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर काउंसलिंग। पेशेंट को प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर जो है नर्सेस को काउंसलिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है कि भाई तुमने एमटीपी करवाया है, तुम्हें अब मतलब नेक्स्ट इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। मतलब कोई एक नॉर्मल फैमिली है, उनके बच्चे को कोई डिसऑर्डर था, तो जिसकी वजह से उन्होंने जो है बच्चे को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा दिया, तो जो है फिर नर्स क्या करेगी? उनको थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगी कि भाई इस बार नहीं, आप लोग नेक्स्ट टाइम जो है बॉडी को अच्छे से प्रिपेयर कर रखना है, अपने डाइट वगैरह अच्छे से रहना, अच्छे से एंटेंटल चेकअप करवाना, तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सही रहेगी और बच्चा सही से जन्म लेगा, ठीक है। मॉनिटर वाइटल साइन एंड वजाइनल ब्लीडिंग, मॉनिटर असेप्टिक टेक्निक्स, ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड फैमिली प्लानिंग एडवाइसेस, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाला। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।